अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 फिजिक्स चैप्टर 3 फोर्स। इससे पहले पार्ट 1 कर चुके हैं, ये नेक्स्ट है पार्ट 2। टाइप्स ऑफ फोर्स, दो टाइप है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स जो एक्ट होता है ऑब्जेक्ट पे व्हेन दे आर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स, मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल force and frictional force. So what is muscular force? The force applied by the muscles of a human or an animal is called muscular force. वो force जो मसल अप्लाई करता है ह्यूमन का, उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल इज वॉकिंग, रनिंग। नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स, वो फोर्स जो एग्जर्ट करता है मशीन टू डू सम वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। कार मूव्स व्हेन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन मूव्स द व्हील। कार मूव करता है जब फोर्स एग्जर्ट होता है इंजन के बाय इंजन इन मूविंग द व्हील्स। नेक्स्ट इज विंड मिल यूज़ करता है विंड एनर्जी ताकि वो एग्जर्ट कर सके मैकेनिकल फोर्स। द थर्ड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे, चैप्टर का जब आगे करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर नॉट इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है जब वो एक्चुअली में कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ऑफ 3 टाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स जो एग्जर्ट करता है चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स एग्जर्ट करता है चार्ज ऑब्जेक्ट, किसके ऊपर करता है? चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जाम्पल इज, अगर आप रब करेंगे कोम अपने ड्राई हेयर पे, फिर उसको करीब लाएंगे बिट्स ऑफ पेपर के, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो बिट्स ऑफ पेपर मूव करता है कोम की तरफ। ये होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेकेंड इज मैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स जो एग्जर्ट करता है मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, मीन्स आइदर दिस वन और दिस वन, द अट्रैक्शन पार्ट और द रिपल्शन पार्ट। डिटेल में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इसके बारे में, मैग्नेटिज्म में। थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स व्हेन द फोर्स विथ विच 2 ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, जब 2 ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम्पल है फोर्स बिटवीन अ पेन एंड अ बुक, द फोर्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। हाँ, नाउ ग्रेविटी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी। तो सपोज अगर हम लोग बॉल थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक सर्टेन हाइट रीच होने के बाद द बॉल अगेंस्ट कम डाउन टू द अर्थ सर्फेस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि फोर्स पुल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करता है अर्थ ऑन द बॉल। सिंस द अर्थ एग्जर्ट प्रेशर ऑन द बॉल, तो बॉल हैज़ टू कम डाउन। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जर्ट करता है अर्थ ऑब्जेक्ट पे, इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटी। आज के लिए यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।